वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज फिर हमारा रिलेशन फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है वन वन इंटू फंक्शन। वन वन इंटू फंक्शन एक बार हम फिर से कहेंगे, जितने भी हमने फंक्शंस पढ़ रहे हैं सीरियल वाइज, इन सब को अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। सारे डिफिनेशन एग्जाम्पल और इसके की प्रॉब्लम्स भी सबके हम करवा रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को समझते हुए और खुद प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कि है तो बहुत सिंपल लेकिन कंसेप्चुअल है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वैसे आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए डिफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वन वन इंटू फंक्शन एकाएकी अंताक्षेपी फलन। मतलब इस फंक्शन में वन वन भी है और वन वन फंक्शन भी है और इनटू फंक्शन भी है, दोनों है। वन वन भी है, इनटू फंक्शन भी है। एकाएकी अंताक्षेपी फलन इसको कहते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, डिफिनेशन कह रहा है एक फलन x such that a tending to b एकाएकी अंताक्षेपी होता है। एकाएकी अंताक्षेपी होता है यदि यह एकाएकी व अंताक्षेपी दोनों हो, अर्थात यह एक ऐसा एकाएकी फलन होता है जिसके परिसर में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत A में अपना पूर्ण प्रतिबिंब ना रखता हो। देखिए भैया, वन वन मैपिंग केवल आप सिंपल से ही कहता है वन का वन से होगा, सिंगल होगा, जैसे इसका इससे होगा, इसका किसी का डबल से नहीं होगा। तो ये आपका जहां भी मिलेगा समझ जाइए कि आपका वन वन मैपिंग है। ठीक है, वन वन मैपिंग है। बट इसमें अगर रेंज में या कहें कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसपे कोई इमेज नहीं बनता है, खाली है, तो समझ जाइए वो आपका क्या है, अंतःक्षेपी है। कौन सा है? अंतःक्षेपी है, इनटू फंक्शन है। इतना दो क्लियर होना चाहिए। जब कहे वन वन इंटू मैपिंग में वन वन भी दिखाना पड़ेगा और इनटू भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डिफिनेशन आपको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम सिंबल फॉर्म में आते हैं। सिंबल फॉर्म क्या कह रहा है, f such that a tending to b is one one into function, then f सबसेट है b के। मतलब f जो है b में आ जाएगा, लेकिन b का सारा एलिमेंट a में नहीं आएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हमें वन वन भी दिखाना है और इनटू भी दिखाना है। वन वन के लिए देखिए, आपको पहले बताया गया था वन वन के लिए f(x1) = f(x2), तो x1 = x2 फॉर एवरी x1 और x2 बिलोंग टू सेट A। ठीक है, x1 और x2 जो है कहां पे है, सेट A से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आता है x1 not equal to x2। अगर x1 x2 के नॉट इक्वल टू है तो f(x1) not equal to f(x2) फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू A। तो इस प्रकार का अगर सेट बिलोंग करता है तो समझ जाइए कि कौन सा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, वन वन हम तो दिखा दिए। अब हम इनटू की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इनटू में देखिए इसमें सेट ए सेट बी इस तरह से है कि ए का एलिमेंट सेट ए सेट बी से कोई फंक्शन f(x) से रिलेशन रख रहा है, तो एलिमेंट ए जो है सेट बी के 1 से मैच कर रहा है, बी 2 से मैच कर रहा है, सी 4 से कर रहा है, सी 3 से कर रहा है, डी 4 से कर रहा है। 5 एक ऐसा एलिमेंट रहा जो कि वैकेलेंट है, ये किसी से भी इमेज नहीं बना रहा। ठीक है, तो अगर ये 5 ऐसे 5 अगर ना होता, अगर ये 5 ना होता, केवल ऐसे ही होता 1 2 3 4 ABCD होता, तो केवल आपका वन वन मैपिंग हो जाता, इनटू ना आता। लेकिन यहाँ ही बढ़ जाने के कारण आपको इनटू फंक्शन हो गया। वन वन इनटू फंक्शन, नोट वन वन फंक्शन इफ डोमेन सबसेट होगा कोडोमेन। इतना आपको ध्यान में रखना है कि डोमेन जो होगा सबसेट होगा कोडोमेन के। ठीक है,
समझ में आ गया ये डिफिनीशन, ये सिंबल फॉर्म और ये लिखने का तरीका। आप ध्यान दीजिए, इसके प्रॉब्लम्स लेते हैं, प्रॉब्लम्स में आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। डिफिनीशन को आप जरूर 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए प्रॉब्लम्स हमारा है, कह रहा है इफ द सेट ऑफ होल नंबर देन f such that I tending to I मैपिंग है, मतलब f such that I मैपिंग I, मतलब I पर क्या है, इंटीजर है, x belong to I, x belong to I and fx x plus x square then so that 1 1 into function। इसको हिंदी में देखिएगा, यदि i पूर्णांक, यदि i इक्वल टू पूर्णांकों का समुच्चय है तो f such that I tending to I then fx इक्वल टू x plus x square एक एकाकी अंताक्षेपी प्रतिचित्रण है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, जरा आप लोग डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तुरंत लगाने की कोशिश करिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद फिर हमारा सलूशन देखिए, है ना। लगाइए जल्दी से, बहुत जल्दी लगाइएगा। देखिए हम भी सॉल्व करते हैं। सलूशन में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन क्या है, एकाकी अंताक्षेपी प्रतिचित्रण है, 1 1 इनटू फंक्शन। इसका मतलब यह है पहले हमें 1 1 दिखाना है, फिर इनटू दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले 1 1 फॉर 1 1 1 1 1 1 मैपिंग 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है आपका ये 1 1 फंक्शन के लिए फंक्शन आपको देख लिखिए, गिवन f such that I इंटीजर f such that I टेंडिंग टू I, मतलब कि मैपिंग कर रहा है कुछ इस तरह से कि x बिलोंग टू कहां पे है, इंटीजर ही है, तो fx इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 1 फंक्शन हमारा जो है निकालना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 लिखेंगे पहले, f x1 इक्वल टू x1 प्लस x1 स्क्वायर, f x2 इक्वल टू x2 प्लस x2 स्क्वायर, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू इंटीजर, यहाँ पे i है तो आप इंटीजर कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा f1 और x2, f x1 इक्वल टू f x2 ये हो गया, तो इन दोनों की वैल्यू को इक्वल करते हैं, f x1 इक्वल टू f x2 x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, सेम है, तो इसका मतलब क्या है, x1 इक्वल टू x2, सो गिवन फंक्शन इज 1 1, कौन सा है, 1 1 है, n2 दिखाना है, n2 दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको प्रेस कर लेते हैं, इसके बाद n2 देखिए इसी को दिखा देते हैं। n2 के लिए क्या करेंगे, जो आपको दिया हुआ था फिर वही लिख देते हैं, f such that I tending to I for every x belong to इंटीजर, x इंटीजर को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन आपको दिया है fx इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसमें फंक्शन आप 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, f माइनस 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू प्लस माइनस सब होता है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1, क्योंकि कैसे -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 और प्लस 1 ये हो जाएगा 0। आप f2 रखते हैं, f2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6। f -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा -2
प्लस -2 का स्क्वायर, तो -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर इवन नंबर होगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, देखिए हमने इंटीजर वैल्यू रखा तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो भी हमारा इंटीजर में आ रहा है। इसका मतलब ये है एफ आई इक्वल टू, क्या हमने लिया है, एफ आई इक्वल टू 1 -1 2 -2 1 -1 2 -2, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, बी एफ आई इक्वल टू कंटेन हो रहा है, कितना हमारा आ गया है फंक्शन, ये इसकी वैल्यू, ये मतलब यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लग देते हैं 2 2 0 0 6 2 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया एफ आई कंटेन बी, एफ आई कंटेन बी। जब इस तरह का फंक्शन फॉलो करता है, अब देखिए ये क्या हो गया, which is into फंक्शन, कौन सा फंक्शन, into फंक्शन। अब into और 1 को मिला के क्या हो जाएगा, अब इसके बाद अब लास्ट में हम लिख देते हैं, इधर कर लिया, so given function is 1 1 and into function, hence given function is 1 1 into फंक्शन। बस ऐसे लिखने का तरीका सीख लीजिए, है कुछ नहीं, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे और भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके नोट टेक्स्ट बुक में, उसको भी आप देखिएगा, इसी तरह से लिख कर प्रैक्टिस करिएगा और लिखने का तरीका सीख लीजिए और सॉल्व करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जो आपका अगला टाइप होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।